हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 7 का विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर का अध्ययन करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस का। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न इसमें है, मृदा प्रदूषण से कम होती है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है उर्वरा शक्ति, दूसरा ऑप्शन है मृदा, तीसरा ऑप्शन है खनिज और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर आ, बिल्कुल सही है, उर्वरा शक्ति। जो मृदा की उर्वरा शक्ति होती है, अगर हमारा मृदा प्रदूषित हो गया है तो उससे उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी और चौथा है अपमार्जक। तो दोस्तों, आपको पता है जो भेड़ होती है और जो रेशम के कीटे होते हैं, ये हमारे उत्पाद को खाते हैं, यानी जो उत्पाद को खाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं शाकाहारी। अगर पिरामिड की बात करते हैं तो उत्पाद पहला होता है, उत्पाद में हमारे हरे पेड़ पौधे और घास चीज जैसी चीजें आती है। उसके ऊपर उनको खाने वाला जो होता है हमेशा क्या होता है, शाकाहारी होता है। तो आपको पता है भेड़ होती है पत्ते खाती है, घास खाती है। रेशम के कीड़े भी शहतूत के वृक्ष की पत्तियों को खाते हैं। इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH, दूसरा ऑप्शन में Ca2OH, तीसरे ऑप्शन में CaOH का होल ट्वाइस और चौथे ऑप्शन में है CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द है, बिल्कुल सही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि द्रव में उष्मा संचरण होता है। पहला ऑप्शन है चालन विधि द्वारा, दूसरा है संवहन द्वारा, तीसरा है विकिरण द्वारा या चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, संवहन। संवहन विधि में क्या होता है कि जो द्रव के कण होते हैं एक दूसरे को एनर्जी देते हैं, यानी कि एक दूसरे से एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम संवहन विधि कहते हैं। ये गैसों में होता है और द्रवों में होता है। प्रश्न नंबर 5 है, कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहां की भूमि में कमी हो जाती है। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, जैसे आपको पता है कीटभक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं, ड्रोसेरा है, नेफेंथिस है, यूटिक्लेरिया है, सब क्या है, कीटभक्षी पौधे होते हैं। ये अपना इनके जिस एरिया में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वहां पे इस प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। और ये अपने जो नाइट्रोजन होता है उसको अपने शरीर में पूरा करने के लिए कीड़ों को मार करके खाते हैं। कैसे मारते हैं, इसमें विशेष प्रकार की सुगंध होती है, फिर निकलती है, जिससे कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और कीट जाकर इसमें फंस जाते हैं। इस प्रकार से ये अपने उनको पचा करके उनका अपने शरीर में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो ध्यान रहेगा, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होगी वहां पे इस प्रकार के पौधे देखने को मिलेंगे। खास करके आपको मेघालय में देखने को मिलता है। नेफेंथिस जो होता है वो कीटभक्षी पौधा होता है मेघालय। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। पहला ऑप्शन है अमाशय में, दूसरा है छोटी आंत में, तीसरा ऑप्शन है बड़ी आंत में, चौथा है मलाशय में। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो भोजन हमारा सबसे पहले पाचन शुरुआत कहाँ से होता है, तो मुख से हमारे भोजन की पाचन की शुरुआत हो जाती है और ये पूरी तरीके से किस में पच जाता है, छोटी आंत में जाकर के पच जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, बिल्कुल सही है, छोटी आंत। शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख से होती है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, सीख के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है। तो पहला ऑप्शन है श्वास नली में, दूसरा है मुख गुहा में, तीसरा है ग्रसनी में और चौथा है ग्रहणी में।
सॉरी फेफड़े में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, बिल्कुल सही है। श्वासी के आकार जैसे छल्ले से संरचना उसमें पाती है, वो श्वास नली में पाई जाती है, इसलिए आ, इसका जो आ है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 8वां प्रश्न है, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बढ़ जाता है, उन्हें हम कहाँ पे रखेंगे? छाया में रख देते हैं, या मंद प्रकाश में रख देंगे, पंखे के नीचे रखने पर, पॉलिथीन की थैले से ढक करके। आप जब भी देखेंगे, आप देखते होंगे आपके रूप में अगर पंखा चल रहा होता है, अगर वहाँ पे आप कोई बर्तन रखे उसमें थोड़ा पानी है, कुछ देर पर वो पानी वहाँ पे सूख जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम पौधों को भी पंखे के नीचे रख देंगे तो उसका अवशोषण, जल के अवशोषण की जो दर होती है बढ़ जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कीटों में उत्सर्जी अंग होता है, पहला ऑप्शन है वृक्क, दूसरा है उत्सर्गिका, तीसरा है आदि वृक्क, चौथा है मेलपीधी नलिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलपीधी नलिकाएं जो होती हैं ये कीटों में उत्सर्जी अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इनपुट डिवाइस है, तो आपको कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या कीबोर्ड? तो ध्यान में रखेंगे कीबोर्ड हमारा जो होता है ये इनपुट डिवाइस होता है, जबकि प्रोजेक्टर, प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछे गए थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने थे। इसमें 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्नों के एक एक नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न है, अजूबा अपने किस भाग द्वारा जनन करता है? अजूबा को हम बच्चों पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे आपसे ब्रायोफिल्म कहे या अजूबा कहे या पत्थर चट्टा कहे, तीनों के एक ही नाम है। और ध्यान रखना इसकी पत्तियों से एक नए पौधे का जन्म होता है, इसलिए अजूबा के किस भाग द्वारा जनन होता है? तो ध्यान में रखेंगे इसकी पत्तियों के द्वारा। और अगर आपके किडनी में पथरी होती जैसी संभावना हो गुर्दे में, तो 100% कारगर होता है। इसको आप 21 दिन पीस करके इस पत्ते को पी जाइए सुबह शाम, 4-4 पत्ते, वो आपकी पथरी 1 महीने के अंदर में गारंटी के साथ गिरा देगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 में, मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो आपने सिनकोना वृक्ष के नाम का एक पौधा पेड़ जानते हैं, उसकी छाल होती है, उसी से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। और मलेरिया होता है किससे? मच्छरों के काटने से, प्रोटोजोआ की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर अगला है, प्लेग रोग के कारक का नाम बताइए। तो प्लेग रोग की बात करते हैं हम, ये जीवाणु द्वारा जो कि चूहों द्वारा फैलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? कोई अगर वस्तु है तो कंपन कर रही है तो अधिकतम विस्थापन इस प्रकार से होगा, उसको हम बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आयाम कहते हैं उसको, आयाम, ठीक है। मान लीजिए कोई झूला है तो मैक्सिमम दूरी तक जो जाता है वो दूरी क्या कहलाती है? उसका आयाम कहलाती है। या कंपन कर रही हो या झूले या दोलन की गति जो होती है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस तय करता है उसको आयाम के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता ही हमारे क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। यदि पृष्ठ आयतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो यहाँ पे आयतन कोण या आपतित कोण कहेंगे हम लोग, तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो ध्यान में रखेंगे जो परावर्तन का नियम कहता है जिस एंगल से आता है परावर्तित होकर उसी एंगल पर रिटर्न होता है। अगर आयतन कोण आई 45 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन कोण भी 45 डिग्री होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। सरल मशीनें कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान में रखेंगे सरल मशीन 3 प्रकार की होती है। तो प्रथम प्रकार का होता है, द्वितीय प्रकार का होता है और तृतीय प्रकार का होता है। तो सरल मशीन 3 प्रकार की होती है। यह फैली, इनको याद रखना है, अगर इसको इंग्लिश में कहते हैं फलक्रम। ये आपका लोड होता है, एफर्ट्स होता है। अगर फलक्रम बीच में आता है तो प्रथम प्रकार की उत्तोलक कहलाता है, जो सरल मशीन कहलाएगा। अगर लोड पहले बीच में आएगा तो हमारा सेकंड प्रकार का उत्तोलक होगा। अगर एफर्ट बीच में आता है तो हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। फिलहाल आपसे इतना ही पूछा गया था, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। तो आपसे सिर्फ इतना लिखना था, 3 प्रकार की, और कुछ नहीं लिखना था। आगे देखते हैं आवेश कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता है धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो एक आपका धन आवेश होता है, एक आपका ऋण आवेश होता है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं।
जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? जल की स्थायी कठोरता की बात करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण, MgCl2 CaCl2, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड के कारण आपका स्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता की बात करते हैं, इसमें बाइकार्बोनेट लग जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए। जो अग्निशामक यंत्र होता है दोस्तों, आग बुझाने वाला जो आपका यंत्र होता है, उसमें निकलने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर ये भी ऑप्शन में, अगर 4 ऑप्शन में दे रखा, अगर ये भी ऑप्शन में होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 SCO3 NaSCO3 जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब उसका रिएक्शन टूटता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वही क्या होता है? गैस में आग बुझाने का काम करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें होती है। प्रश्न नंबर, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसके उत्तर आपको अधिकतम 35 शब्दों में लिखने होंगे और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलेंगे और 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा। जब हमारे ग्लोबल वार्मिंग होगा, बर्फ पिघलने लगेगी, समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा, तो जो जो हमारा लैंड एरिया है वो कम होने लगा, वो पानी में डूबने लगेगा। तो भविष्य में बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना जरूरी है, जिससे क्या करेंगे, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके वहाँ पे आपको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देंगे और टेम्परेचर को भी मेंटेन रखेंगे। हम जब भी देखते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, और जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं रहते वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। मान के चलिए 6 डिग्री का टेम्परेचर का अंतर आ जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए अगर कहीं 24 डिग्री, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पे 24 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है वहाँ पे लगभग 30 डिग्री के आसपास या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि अमाशय में स्रावित अम्ल का नाम बताइए। तो यहाँ पे हमारे पेट में एक ही अम्ल स्रावित होता है, उसका नाम होता है HCl, और HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। रुद्र के कार्य क्या होते हैं? तो सबसे पहला महत्वपूर्ण रुद्र का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन का संवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम किसका होता है? रुधिर का होता है। तो मुख्य रूप से यही आप लिख दीजिएगा, रुद्र का कार्य यही है। और भी डिटेल में आप लिख सकते हैं, क्योंकि 35 शब्दों में लिखना है तो एक शब्द नहीं लिखना है, तो आपके एग्जाम जो लिखाया गया था उसको भी लिख सकते हैं। निषेचन क्या होता है? निषेचन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आप लिख दीजिएगा 35 शब्दों में। प्रश्न नंबर, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय की बात करते हैं, तो अति लघु उत्तरीय में ध्यान रखना है अधिकतम 75 शब्दों में इसके आंसर देने होंगे। और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक के 5 नंबर मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है, रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? दूसरा है, बल कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। वैसे तो बल कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से आप देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और आपका फोर्स गुरुत्वाकर्षण है, संपर्क बल जिसको हम कहते हैं घर्षण बल के नाम से जानते हैं। 3-4 बल के नाम इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, उसकी एक एक उदाहरण लिख सकते हैं। और इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।